बच्चों यहाँ आपको एक कोन दिख रहा है, एक स्फीयर दिख रहा है और एक सिलेंडर दिख रहा है। ये तीनों ही सेम रेडियस के हैं और इन तीनों की हाइट भी सेम है, सेम रेडियस और सेम हाइट। और हमें करना क्या है, ये जो कोन है इस कोन से हमें पानी भरना है इस स्फीयर के अंदर और इसी कोन से हमें पानी भरना है इस सिलेंडर के अंदर। तो अब जानना हम ये चाहते हैं कि इस कोन को हम कितनी बार यूज करेंगे स्फीयर के लिए और कितनी बार यूज करेंगे सिलेंडर के लिए। आइए इस चीज को जरा मैथमेटिकली समझते हैं। तो ये जानने के लिए हमें इन तीनों के निकालने होंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस अगर r है तो इस कोन की रेडियस भी r है और इस सिलेंडर की रेडियस भी r होगी। अब अगर हाइट देखी जाए तो इस स्फीयर में अगर हम सेंटर से जाती हुई इस तरह से डायमीटर बनाए तो ये पूरा 2r हो गया। अब ये 2r है, इसका मतलब ये हाइट 2r हो गई और ये जो कोन है इस कोन की हाइट भी 2r हो गई। ठीक, अब हम निकालते हैं इन तीनों के वॉल्यूम। तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब आ जाओ स्फीयर के वॉल्यूम में। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब और ये जो कोन है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तब इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो गया पाई, ये जो सिलेंडर है सिलेंडर की रेडियस है r और हाइट कितनी है 2r। ठीक है, अब आ जाओ इधर स्फीयर पे। तो स्फीयर की तो रेडियस r ही लेनी है और अगर हम कोन की बात करें तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस तो r है, r स्क्वायर हो गया और हाइट इसकी कितनी है 2r है, तो यहाँ पर 2r लिख दो। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें इनका रेशियो मिल जाएगा वॉल्यूम का। तो ये हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब और ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये पाई r क्यूब पूरा कैंसिल कर दो तो 2 4/3 और 2/3। अब 2 से भी डिवाइड कर दो पूरी को, 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 1, 2/3 और 1/3। अब ये जाकर के हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 3, 2, 1। तो इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 3 to 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोन को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा इस स्फीयर को फिल करने के लिए और इसी कोन को 3 बार हम यूज करेंगे इस सिलेंडर को फिल करने के लिए।